अरे मैं समझी आप आराम कर रहे होंगे बेडरूम में, आप अभी तक यहीं बैठे। हाँ, मैंने कहा कि पहले कॉफी पी लूं फिर सोने जाऊंगा। आप कॉफी पिए, मैं चेंज करके आती हूँ। 2 मिनट बैठो, 2 बातें कर लेते हैं। आज साव्यार का रवैया कुछ समझ नहीं आया मुझे। अजीब अंदाज था उसका। उसकी बातें दुख देती हैं और उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि उसकी कौन सी बात किसी को हर्ट करे। पता नहीं कब एक्सेप्ट करेगा वो मुझे। आज साव्यार का रवैया मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसे जैसे उसके दिमाग पे कुछ चल रहा था। जैसे कि he had something on his mind. मैं बताती हूँ आपको। इट्स निदा। निदा? हाँ, ईश्वर भाभी ने मुझे बातों बातों में बताया कि आप जावियार और निदा के बारे में सोचें, क्योंकि वो एनी की शादी के बाद फौरन निदा की शादी करना चाहती हैं। जावियार मानेगा निदा के लिए? हाँ, क्यों नहीं मानेगा, इतनी अच्छी लड़की तो है। और मैं भी चाहती हूँ कि जावियार की शादी जल्दी हो जाए ताकि हम आराम से एक साथ रह सकें। आप कॉफी पी के आराम करें, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ शाहजी, कुछ पता चला? भाई तू हमेशा अपने हिसाब से कॉल करता है। कॉल करते हुए ये तो देख लिया कर कि अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है। खैर, मैंने सब पता लगा लिया है। हर लालची इंसान की तरह ये साहब शादीशुदा होते हुए भी नेशनलिटी के लिए दूसरी शादी कर बैठे। पहली बीवी पाकिस्तान में थी या है कुछ कह नहीं सकता, और दूसरी बीवी अमेरिका में ही थी जिसका पहले शौहर से बच्चा भी था। क्या? यानी ये बंदा 2 शादियां कर चुका है? एग्जैक्टली। और इससे बड़ी बात यह है, इस पे यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। What investigation? हाँ, ड्रंक बीवी को गाड़ी चलाने दे दी और खुद उसके साथ बैठ गया, और पुलिस का मानना यह है ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन की वजह यह है कि इसकी बीवी की मौत के बाद इसकी सारी दौलत इसके हाथ कैसे आ गई। और मुझे ये भी बताया गया है वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे, जिसकी वजह से वो इसे तलाक लेना चाह रही थी, और तलाक की सूरत में इसका ग्रीन कार्ड भी कैंसिल हो जाता। और मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आदमी साइको किस्म का इंसान है। अच्छा शाहजी, इज इट पॉसिबल कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाली फाइल मिल जाए मुझे? चलो मैं कोशिश करता हूँ और डिटेल में तुम्हें व्हाट्सअप करता हूँ। ठीक है बड़ी, थैंक यू सो मच, आई विल बी वेटिंग। ओके, चलो टेक केयर, बाय। शबी, ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? मॉम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये क्या खा रही हो तुम? मॉम, जब से मेरा हाथ जला है ना, खावर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किचन में बिल्कुल एंटर नहीं होना। और फिर वो तुम्हें रस और चाय देकर चला गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खावर एक्चुअली जिम के लिए लेट हो रहा था इसलिए, वरना तो सारी कुकिंग वो मेरे लिए खुद ही करता है। मुझसे भी झूठ बोलो। तुम क्या यहाँ कान लगा के खड़े हो? ये रखो चीज, जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए पिज्जा। अरे मॉम, मेरा फेवरेट फ्लेवर। कैसे आना हुआ आपका? औलाद अगर दुखी हो ना तो माँ को चैन नहीं आता, तो मैं चैन से कैसे बैठ सकती थी? मैं खुश हूँ मॉम। लेकिन मैं खुश नहीं। जानती हो कि ईश्वर ने ऐनी के लिए जो लड़का ढूंढा है वो मिलियनर है। ऐश करेगी ऐनी ऐश, और तुम यहाँ चाय और रस खा रही। कहाँ रह गया तुम्हारा दूल्हा यार? अभी तक पहुंचा नहीं है वो। एनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो यार।
किसने कहा था ये प्लान रखने को? वैसे तुम अभी भी जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पर बैठ के इंतज़ार करने का। वो तो आउट ऑफ कर्टेसी तुम्हारी पप्पो की बात रख रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। पप्पू को ये आइडिया किसने पिच किया था, ये बताओ। लड़के का अप्रूवल मैं खुद दूंगा। यू नो व्हाट, जब तक तुम्हारा दूल्हा नहीं आ जाता ना, मेरा ख्याल है कि हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें तो बेहतर है। आई एग्री। सॉरी भाई, मैं लेट हो गया, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। हेलो जावियर। हाय, नाइस टू मीट यू। भैया भाई, जब से मैंने ये सुना है कि शादी के लिए आपके अप्रूवल की जरूरत है, तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्ट करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना, और आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप डर गए। यकीनन कोई ऐसी बात होगी जो आप हम सबसे छुपा रहे हैं। साविया, ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ भी नहीं यार, क्या हो गया, मजाक कर रहा था मैं उसे। व्हाई यू गेटिंग सो सीरियस? बुरा तो नहीं लगा फैजी साहब आपको? डर की क्या बात है, जब इम्तिहान देना है तो सवाल से क्यों डरना। कुछ ऑर्डर कर लें? वैसे मैंने आपके यूएस के बिजनेसेस के बारे में सुना। अच्छा। या डिपार्टमेंटल स्टोर्स, नॉट अ बैड स्ट्रेटजी। वैसे अमेरिका में मेरा आना जाना रहता है, आई हैव लिव्ड देयर बिफोर, सो हो सकता है कि मैंने आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स का नाम सुना हो। आप अमेरिका में कहाँ रहते थे? मिशिगन। फिर तो आपने मेरे स्टोर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि मेरा एक स्टोर बॉस्टन में है और दूसरा स्टोर न्यू जर्सी में है। Really? तुम सुन रही हो ये क्या कह रहे हैं? मतलब they're too far, आप मैनेज कैसे करते हैं? एक स्टोर मेरी वाइफ का है, मैंने बॉस्टन में अपना दूसरा स्टोर खोला है, और न्यू जर्सी वाला स्टोर मेरा एक दोस्त देख रहा है, तो मेरा वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। इंटरेस्टिंग। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर आपके स्टेप सन को विरासत में मिला? आप मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा मुदाखलत नहीं कर रहे? एनी, आप कुछ कहेंगे नहीं इनको? साविया, तुम साबित क्या करना चाहते हो? Nothing. Absolutely nothing है। लेकिन कोई और ऐसी बात तो नहीं जो आप हम सबसे छुपा रहे हैं? छुपाने वाली क्या बात है? एनी से पहली मुलाकात में मैंने एनी को अपने बारे में सब कुछ सच बता दिया था।